तो भाई लोग एपिसोड इसलिए लेट आया क्योंकि भाई मुझे ना एपिसोड बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए सॉरी। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस आइलैंड को देखते हैं जहां पर वीर फिश पकड़ रहा होता है और वीर एक फिश को पकड़कर बोलता है कि मेरा आज का खाने का जुगाड़ तो हो गया और मेरे म्यूटेड जेन पॉइंट 86 हो गए हैं और 10 सुपर जेन पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद वीर उस फिश को पकाकर खाने लगता है और बोलता है कि मुझे एक लाइफ एसेंस से 10 सुपर जेन पॉइंट मिले। लगता है सुपर जेन पॉइंट बाकी जेन पॉइंट से अलग होते हैं क्योंकि वो थोड़े थोड़े मिलते हैं। और फिर वीर ब्लैक क्रिस्टल के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है क्या ब्लैक क्रिस्टल भी किसी सुपर एलियन का लाइफ एसेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा होता तो वो ब्लैक क्रिस्टल कब का पिघल के गायब हो जाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन वो पिघला ही नहीं। लेकिन तभी वो गोल्डन बेबी जोर से चिल्लाता है जिसे सुनकर वीर बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वीर मन में सोचने लगता है कि ये गोल्डन बेबी लाइन तो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है, अगर ये जल्दी से बड़ा हो गया तो इस पहाड़ से नीचे आके मुझसे जरूर बदला लेगा और पता नहीं मनुष्य ने पहली बार सीक्रेट ब्लड एलियन को कैसे मारा होगा। और फिर वीर बोलता है काश कि यहाँ पर पोलर नाइट या फिर इंटरनेट यूज होता तो मजा आ जाता क्योंकि मैं फिर देवासन वापस जा सकता था, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि मैं किस दिशा से आया हूँ। अगर मैं साइलेंट से जाता हूँ तो मैं जरूर मारा जाऊंगा, अगर मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ तो वो गोल्डन बेबी लाइन बड़ा होकर उस पहाड़ से नीचे आ जाएगा और मुझे मार डालेगा। मुझे कैसे न कैसे करके यहाँ से बच के निकलना होगा। इसके बाद हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर आसमान में फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन तभी वीर को एक शिप दिखती है जिसे देखकर वीर बोलता है क्या ये एक शिप है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई मनुष्य जरूर होगा। शुक्र है मुझे ज्यादा भटकना नहीं पड़ा, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। और फिर वीर उस शिप की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर एक आश्रम होगा, मैं फाइनली वापस जा सकता हूँ और मुझे कई महीने हो गए हैं यहाँ पर आए हुए। रूही मेरे लिए चिंता कर रही होगी और मेरे हाफ ईयर एग्जाम भी मिस हो गए हैं। इसके बाद वीर उस आइलैंड पे आ जाता है और अपनी डेविल सोल वापस ले लेता है और उस आइलैंड का नाम डेड वाइंड आइलैंड होता है। और फिर वीर बोलता है कि यहाँ पर एक भी बिल्डिंग क्यों नहीं है, ये किसी आश्रम जैसा तो नहीं लग रहा और यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं है। लेकिन तभी वीर को एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वीर बोलता है कि आखिर वो कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो एक सुंदर सी हॉट सी लड़की होती है और वो वीर से बोलती है कि हेलो मैं यहाँ पर हूँ और इस हॉट लड़की का नाम मेगन है। वो लड़की वीर के पास में आकर बोलती है कि शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए। वीर उससे बोलता है कि तुम हो कौन। वो लड़की वीर से बोलती है क्या तुम हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए, क्या तुम ग्रेड आइलैंड से नहीं हो। और फिर तभी वहाँ पर झाड़ियों से निकलकर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। वीर उस लड़की से बोलता है कि माफ करना लेकिन मैं देवाश्रम से हूँ और मैं यहाँ पर भटक गया था, लेकिन तभी मुझे ये शिप देखी जिससे देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। आखिर ये कौन सी जगह है। और फिर वहाँ पर 2 लड़के वापस जाते हुए वीर से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर वेट करो, अगर तुम वेट नहीं करते तो तुम मारे जाओगे। वीर उनकी बातों को इग्नोर करके उस लड़की से बोलता है कि मिस आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लड़की वीर से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो ये एक जेल की तरह है, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। और फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। वीर उसके पीछे जाते हुए बोलता है कि मिस मुझे सही सही बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये कौन सी जगह है। वीर उस लड़की का पीछा करते हुए गुफा में चला जाता है, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वो लड़की वीर से बोलती है कि ये डिब्बा ताजे पानी के लिए। और फिर वीर सामने देखते तो उसके सामने काफी सारे बंदे होते हैं। वीर उनकी तरफ देखकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर काफी टाइम से रह रहे हो। और फिर तभी वहाँ से एक बंदा बोलता है जिसका नाम शान होता है। वो बंदा वीर से बोलता है कि तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो तुमको रूल को फॉलो करना होगा, हमारे पास आलसी लोगों के लिए खाना नहीं है। वीर उससे बोलता है कि हमारे आसपास बहुत सारे एलियन है तो तुम मेरे खाने के बारे में चिंता मत करो। शान वीर से बोलता है कि डेड वाइंड आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम पक्का मारे जाओगे, फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। वीर उससे बोलता है कि आखिर कौन सा खतरा। तभी एक लड़का बोलता है जिसका नाम ल्यूजी होता है। वो बोलता है कि मैं तुमको बताता हूँ कि इस आइलैंड पे एक सीक्रेट ब्लड एलियन रहता है, क्या तुम उसे मार सकते हो। वीर उससे बोलता है कि बस एक सीक्रेट ब्लड एलियन, मैंने काफी सारे सीक्रेट ब्लड एलियन को मारा है। ये सुनकर ल्यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वीर से बोलता है कि तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, क्या तुम जानते हो कि हम कौन है। तुमने स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन ग्रुप के बारे में सुना है। वीर उससे बोलता है कि क्या तुम स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन ग्रुप में से हो। मैं भी हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम लोग किस टीम से हो। ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र तो बहुत ही ज्यादा कम है, उन्होंने तुम जैसे नल्ले को कैसे भर्ती कर लिया। इसके बाद वीर ल्यूजी से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि हेलो मेरा नाम वीर रहेजा है और मैं देवासर में स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन ग्रुप का कैप्टन हूँ। ये सुनकर ल्यूजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम कितना झूठ बोलोगे, हमारा असली कैप्टन शान है, हमारा कैप्टन तुम जैसा नल्ला नहीं हो सकता। इसके बाद मेघना बोलती है कि तुमने क्या कहा, देवाश्रम। और फिर शान बोलता है कि जहाँ
जहाँ तक मुझे पता है कि देवासर में स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन ग्रुप का कैप्टन अवनी है और मैंने वीर रहेजा के बारे में कभी नहीं सुना। वीर उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आधे साल से भी ज्यादा टाइम से फंसे हुए हो। तुम लोगों को शायद ये नहीं पता कि अवनी ने अपने जीन पॉइंट मैक्सिमम करके अगले प्लेनेट पर चली गई है और अब स्पेशल स्क्वाड का कैप्टन मैं हूँ। फिर ल्यूजी वीर से बोलता है क्या तुम्हारे पास आईडी कार्ड है? फिर उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर आईडी कार्ड थोड़ी ना लेकर घूमूंगा और वैसे भी तुमको यकीन करना है तो करो वरना झूठ बोलकर मुझे कौन सा फायदा होने वाला है। फिर मेघना ल्यूजी को रोक देती है और वो वीर से बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम अवनी को अच्छे से जानते होगे ना? वीर उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल। मेघना बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम बताओ कि अवनी के बाएं कान के पीछे क्या है? वीर याद करते हुए बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो उसके बाएं कान के पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके दाहिने कान के पीछे एक लाल कलर का छोटा सा बर्थ मार्क है। ये सुनकर मेघना बोलती है कि मुझे ये तो पता नहीं कि तुम कैप्टन हो या नहीं, लेकिन तुम अवनी को अच्छे से जानते हो। उसके दाहिने कान के पीछे सच में एक छोटा सा लाल कलर का बर्थ मार्क है, लेकिन वो उसे अपने बालों से ढककर रखती है, इसलिए ज्यादातर लोग उसे नहीं देख पाते। वीर मेघना को देखकर बोलता है क्या तुम भी स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन ग्रुप की मेंबर हो? मेघना बोलती है कि मैं स्टार ग्रुप से मेघना हूँ और मैं स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन ग्रुप की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं इन सभी की क्लाइंट हूँ। ये सुनकर वीर ग्रैंड मास्टर के बारे में सोचने लगता है और एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है क्या स्टार ग्रुप? इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।